जिस तरह सेरिश ने राना सनाउल्लाह साहब की बात की है, तो मुझे याद आ रहा है कि जिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये कहते हैं कि वो सियासी जज थे, तो ये वही जज थे मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 महीने के अंदर जो इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, उस पर अमल दरामद न कराने में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार मंसूर अली शाह साहब का था। उस वक़्त तो मंसूर अली शाह साहब जो है राना सनाउल्लाह साहब और मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छे लगते थे। काज़ी फ़ायज़ साहब के वो पैनल का हिस्सा थे। उसके बाद आ जाएँ अब अतर मिनल्लाह साहब के ऊपर, अब वो सियासी जज हो गए। उस वक़्त सियासी नहीं थे, जिस टाइम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी, तो रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवा दी गई थी, रात 12 बजे। उस वक़्त वो सियासी जज नहीं थे, तो ये देखें पॉलिटिकल एक स्टंट खेला जा रहा है, ठीक है? उन 2 जजेस ने, मैं गुज़िश्ता वीडियो में भी आपसे यही ज़िक्र कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक़्त जितने, चाहे वो आईनी अदालत के जजेस हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, आप मुझे उठा के 25 जजेस में से दिखा दें, 25-28 जजेस में से कि आईनी तशरीह के हवाले सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट जजेस कौन से हैं? किसी की मंशा को छोड़ दें, वो मंसूर और अतर मिनल्लाह 2 ही तो थे, जो आईनी मुकदमात के हवाले से अबूर रखते थे। आपने दोनों को उठा के मजबूर कर दिया कि वो बाहर चले जाएँ। अब आपके पास आइन की तशरीह करने के लिए कोई जज ही नहीं है। ये तो सारी एक कंट्रोवर्सी है कि कौन सियासी नहीं है, वो आपको सबको पता है यहाँ पर। अच्छा, आइन की तशरीह भी यहाँ पर सब सियासी जमातों को अपने मुताबिक जो उनको सूट करती है, वही पसंद भी आती जी। है। ख़ैर अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। सीएम केपी के सुहेल आफरीदी की बात कर लेते हैं। अपनी तकर्रुरी के बाद हवेलिया में उन्होंने एक जलसा किया था, जिसमें इंतज़ामिया को, हुकूमत को कुछ धमकियाँ भी दी गई थी, अगर हमारी बात ना मानी ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसा कि नॉर्मली सियासी जलसों में नज़र भी आता है। तो अब इलेक्शन कमीशन उस पर जागा है और उस पर सुहेल आफरीदी की तकरीर का नोटिस लेते हुए एक इजलास तलब कर लिया है। सबीने बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस इजलास की? सारिश देखिए, ये सबसे पहले तो बड़े मज़े का ख़ेज़ है कि जहाँ धांधली से भरपूर इलेक्शंस हों, इलेक्शन कमीशन उस पे नहीं जागा। जहाँ पर इलेक्शंस हमने कवर किए हैं, ज इलेक्शंस में एक तरह से आप कह लीजिए कि रोंदा गया अवाम के मैंडेट को, उस पे इलेक्शन कमीशन नहीं जागा। इलेक्शन कमीशन जागा किस चीज़ पे है कि एक सूबे के वज़ीर आला ने एक जलसे में एक तकरीर के दौरान कुछ 2-4 जुमले कह दिए हैं इंतज़ामिया को, और वो इलेक्शंस की बुनियाद पर कोई बात हो रही थी। उस पर जो है वो सुहेल अफरीदी ने कहा था, मामला ये था कि सरकारी मुलाज़मीन जो ज़िमनी इंतखाबात में ड्यूटी से अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कोई बात सुहेल अफरीदी ने अपने जलसे के दौरान हवेलिया में की थी। ये वज़ीर आला बनने के बाद उनका पहला जलसा था और उसमें उन्होंने कोई बात की थी। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ़ इस बुनियाद पर जी कि उनके मुलाज़मीन को क्यों धमकाया गया है और क्यों उनके मुलाज़मीन को थ्रेट किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास बुला लिया। इस वक़्त भी वो इजलास इलेक्शन कमीशन में जारी है और उस इजलास में जो कानूनी टीम है वो सुहेल अफरीदी की धमकियों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग दे रही है। ये एक बड़ी नॉनसेंस सी चीज़ है कि सिर्फ़ धमकी की बेस पे कानूनी टीम ब्रीफिंग देने के लिए जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहुँच गई। अगर आपको याद हो कि ये वही कानूनी टीम है, सुप्रीम कोर्ट में जब जैसे केसेज़ होते थे तो ये नहीं पहुँच सभी सकते सभी थे। ने आपको याद हो तो जहाँ पर हम इस वक़्त बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में बाहर, यहाँ साथ ही आपको याद हो पीडीएम का एक जलसा हुआ था, हुँ, जिसमें मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल साहब सारे यहाँ पर चीख-चीख के इसी इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, इसी सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, इसी पार्लियामेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो उस वक़्त तो इनको याद नहीं आया, यही सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उस वक़्त ये सारी बातें याद नहीं आई और आज याद आ रही हैं, तो इसलिए याद आ रही है क्योंकि उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। और दूसरी बात देखें, सुहेल अफरीदी की बात कुछ हद तक देखें, एक वज़ीर आला को आम कारकुन की तरह नहीं सोचना चाहिए, अपने लहजे में, अपने तरीक़ेकार में थोड़ा-सा बदलाव ज़रूर लाना चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो पाकिस्तान के इंतखाबात हुए 8 फरवरी 2024 को और किस तरह सरकारी मुलाज़मीन ने, क्योंकि जुडिशरी से तो लगाए नहीं गए आरओज़, ठीक है? आरओज़ और डीआरओज़, और फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से लगाया और उस ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह फॉर्म 45 और 47 की एक कंट्रोवर्सी पैदा की और किस तरह 17 से 20 सीटें जीतने वालों को किस तरह 100 से ऊपर सीटें दी गई। तो ये एक कंट्रोवर्सी मौजूद है और उस सूरत-हाल में उसकी बात तो एक तरफ तो दुरुस्त भी है कि सरकारी मुलाज़मीन अपनी हद में रहें, उनको जो रियासत की तरफ से या जो उनको अवाम की तरफ से एक मैंडेट मिला हुआ है, आज़ाद शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाने का। आप इलेक्शन करवाएँ, शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाएँ, किसी की फ़ेवर ना दें, ना वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को फ़ेवर दें, ना आप नून लीग को फ़ेवर दें, लेकिन आप अपने मैंडेट के ऊपर काम करें। तो उनकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पिछले साल कई अरसे से आपको पता है किस तरह मुतनाज़ा रहा है, तो वो आज भी कर रहे हैं और खुद अभी देख लें गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं, गैर आईनी तौर पर बैठे हुए हैं, ठीक है? ना तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात होना था, वो नहीं हुआ और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 28वीं तरमीम के तहत इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी एक्सटेंशन मिलने जा रही है।
तो वो अब उस वफ़ादारी को निभा रहे हैं, तो थोड़ा-सा वफ़ादारी निभाने दें, ज़रा दिखाने दें पब्लिक को, ताकि इनकी हकीकत और ज़्यादा खुल के सामने आ सके। बिल्कुल दिखाने दें। और अब आते हैं आज की जो अहम खबर है, मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा अहम खबर। इमरान खान का ज़िक्र नहीं हो सकता, ऐसे हो नहीं सकता कि किसी वीडियो के अंदर इमरान खान को इग्नोर कर दिया जाए। आज उनसे मुलाकातों का दिन है, जुमेरात का रोज़ है, मंगल को भी ये दिन था, ताहम मुलाकातें नहीं करवाई गई थीं और किसी की मुलाकात ना होने की वजह से आज का दिन मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया कि आज देखना है कि मुलाकात होती है या नहीं। लिस्ट तो जा चुकी है जिसमें लीमा खान का नाम भी है, सुहेल आफरीदी का नाम भी है। इस पर मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं सलीम? देखिए सारिश, मंगल को जो कुछ हुआ वो हमने कल की वीडियो में बताया था। अब आज इमरान खान से वकला की मुलाकातों का दिन है, लिस्ट चली गई है, 6 वकला हैं जिनसे इमरान खान की मुलाकात करवाई जाने का हुक्म है। अदालती अहकामात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अडयाला जेल है, अडयाला जेल हुकाम है, सुपरिटेंडेंट है या बाकी जो अमला है, वो इस अदालती अहकामात को सीरियसली नहीं लेता। बहुत पहले से मुलाकातें इमरान खान की रुकवा दी गई। कल इमरान खान की बहन ने यहाँ तक कहा है कि 15 दिन से इमरान खान को हफ्ज़ बेजा में रखा हुआ है। इमरान खान एक तरह से बिल्कुल कैद तन्हाई, यस, कैद तन्हाई में है। और कल सोशल मीडिया पर ख़ासा इस चीज़ पर एक इश्यू भी बना कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। आज वकला से मुलाकातों का दिन है। वकला जाएँगे मुलाकातों के लिए, लेकिन अगेन वही चीज़ कि जो उनके अपने मनपसंद वकला हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, जो कि 1 या 2 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। उनको मुलाकातों की इजाज़त दी जाती है, लेकिन बाकी वकला को मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जाती। तो और फिर वकला को ले जाके जो सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठा दिया जाता है और फिर उनको 4-1 बजे कह दिया जाता है जी कि अब मुलाकातों का टाइम खत्म हो गया, आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते। तो ये मेरा ख़्याल है कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है और ये ज़ाहिर है हमारा जो अदालती निज़ाम है उसी हिसाब से फिर आगे इंसाफ़ का निज़ाम जो है वो भी चलता है। तो आज मुलाकातों का दिन है, अब देखें मुलाकातें करवाई जाती हैं या नहीं करवाई जाती। बिल्कुल, इसको वीडियो लंबी हो रही है, इसको कंक्लूड करते हैं। आखिरी में बस ये बताइएगा कि नवाज़ शरीफ भी जब जेल में थे, मरीम नवाज़, मुलाकातें इसी हिसाब से होती थीं या फिर कुछ डिफरेंट सूरत-ए-हाल होती थी बहरहाल? देखें, यकीनन कुछ हद तक तो हालात उस वक़्त भी गंभीर थे, क्योंकि जो कंट्रोल होता है वो आपकी हुकूमतों के पास होता नहीं है, कंट्रोल कहीं और होता है। मसला यहाँ पर ये है। लेकिन जो असल खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, असल खबर ये है कि अलीमा खान ने रावलपिंडी में गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कल जुम्मे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं, बल्कि जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से यौम सियाह का ऐलान किया गया है, जो अडयाला जेल में गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की बहनों के साथ जो हुआ उस पर, तो कल का दिन इंतहाई अहम है। पीटीआई यौम सियाह भी मना रही है और उस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। तो देखते हैं कल कौन-कौन बाहर निकलता है, कौन-कौन एहतजाज करता है और फिर इस हवाले से हुकूमत पे या इदारों पर क्या कोई प्रेशर डेवलप होता है या नहीं होता है। और फिर इमरान खान की देखें, हम सबको पता है कि हम सब ये समझते थे कि इमरान खान शायद 2 दिन 4 दिन भी जेल नहीं निकाल सकेगा। लेकिन उसने पिछले 2 साल से ये बता दिया कि वो जेल भी काट सकते हैं और खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। उसने ये बता दिया कि मैं अंदर रहूँ या बाहर रहूँ, मैं ही कप्तान हूँ। बिल्कुल, आज की वीडियो से अब तक इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।